नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी साहित्य चैनल में। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम आपके लिए एक नए विषय के साथ प्रस्तुत होते हैं और आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं उन विद्यार्थियों के लिए जिनको 12वीं कक्षा के बाद जो है ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, उस प्रक्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक प्रक्रिया जो शुरू हुई है सरकार की तरफ से, CUET एग्ज़ाम, तो यह CUET एग्ज़ाम को पास करने के बाद ही आप जो है कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, तो इसके बारे में जानते हैं ये है क्या चीज़, कैसे हम इसको समझेंगे, कैसे आवेदन करना है, फीस क्या रहने वाली है, इसकी अंतिम तिथि क्या है। ठीक है, इस सब के बारे में जो है हम पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त करवाएंगे बिल्कुल सरल भाषा में। ठीक है दोस्तों, तो CUET जो एग्ज़ाम है इसका ऑनलाइन फॉर्म आप कैसे भरोगे, ये सारी जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से देंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि CUET विश्वविद्यालय CUET 2022 के लिए विचार करने योग्य बातें। तो पहली जो बात है, प्रत्येक उम्मीदवार को आवेदन करने से पहले CUET विश्वविद्यालयों की सावधानी पूर्वक जांच करनी चाहिए। यानी जिस विश्वविद्यालय में आपको अप्लाई करना है उसकी पहले जो गाइडलाइंस हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना चाहिए। दूसरी है, उम्मीदवारों को फॉर्म में कम से कम 3 CUET विश्वविद्यालयों का चयन करना होगा। यानी इसमें आपको 3 केंद्र चुनने होंगे, 3 विश्वविद्यालय चुनने होंगे जिसमें आप एडमिशन लेना चाहते हो। फिर है, आवेदन पत्र जमा करने के बाद विश्वविद्यालयों के रूपांतरण की अनुमति नहीं होगी, इसलिए यह सलाह दी जाती है कि अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों का चयन सावधानी से करें। तो अगर आपने 3 जो केंद्र है, विश्वविद्यालय हैं, वो अप्लाई कर दिए तो आपको उसी में ही एडमिशन लेना पड़ेगा और किसी चीज़ में आपको एडमिशन नहीं मिलेगा। तो इसलिए अपनी रुचि के अनुसार पहले ही उन 3 विश्वविद्यालयों का चयन आपको करना है। अगला है, यदि कोई उम्मीदवार 3 से अधिक CUET विश्वविद्यालयों में आवेदन करना चाहता है तो उन्हें अतिरिक्त रुपयों का भुगतान करना होगा। ठीक है, 800 रुपये जो है SC ST द्वारा 350 रुपये। ठीक है, तो यदि कोई उम्मीदवार 3 से अधिक विश्वविद्यालयों को चयन करता है तो उसको अतिरिक्त जो है शुल्क वो देना पड़ेगा। ठीक है, फिर है, अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को चयनित CUET विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करना होगा। इसमें है, अगर आपने अपने पसंद, अपनी रुचि के अनुसार जिन विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए आवेदन किया है तो उसकी जो कॉपी मिलेगी आपको आवेदन की, ऑनलाइन की, वो आपको जमा करनी होगी। अगला है, अपने पसंदीदा विश्वविद्यालयों में प्रवेश पाने के लिए छात्रों को चयनित CUET विश्वविद्यालयों को रिपोर्ट करना होगा। ठीक है, तो यही बिंदु है, सेम बिंदु है दोनों। ठीक है, तो जैसे आपने 3 विश्वविद्यालय चुने हैं तो किसी में भी, जिसमें भी आपका नंबर आएगा एडमिशन के लिए, तो उसमें इस आवेदन पत्र की कॉपी को आपको जमा करना होगा। तो इसको आपको संभाल कर रखना है, आवेदन की कॉपी को। ठीक है, चलिए ये सारा समझ में आया, आगे चलते हैं।
CUET 2022 भाग लेने वाले विश्वविद्यालय CUET कॉलेज, ठीक है। तो 45 जो है वो विश्वविद्यालय इसकी सूची में आते हैं, तो एक बार पढ़ लेते हैं इसको भी। जबकि पिछले 2 दशकों में कुछ केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित किए गए हैं। दिल्ली के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय सहित अधिकांश विश्वविद्यालय पहले ही स्थापित हो चुके हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय उन सभी में सबसे पुराना है, जिसकी स्थापना वर्ष 1887 में हुई थी और वर्ष 2005 में केंद्रीय विश्वविद्यालय बन गया, ठीक है। तो CUET कॉलेजों विश्वविद्यालयों की सूची निम्नलिखित है, आप ये देख सकते हो, ठीक है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में, ठीक है, उत्तर प्रदेश वाराणसी जिले में है। 1916 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। दूसरा है दिल्ली विश्वविद्यालय, यह दिल्ली राज्य में है और नई दिल्ली में है। इसकी स्थापना जो है 1922 ईस्वी में हुई। फिर है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश में है और उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में यह पड़ता है और 1920 में इसकी स्थापना हुई। जामिया मिलिया इस्लामिया दिल्ली में है, नई दिल्ली में, और 1920 से 1988 इसकी स्थापना हुई। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय दिल्ली में है, 1969 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, यह उत्तर प्रदेश के लखनऊ ज़िले में है और 1996 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। इन 45 जो विश्वविद्यालय हैं उन सभी का हम आपको परिचय करवाएंगे, ठीक है। तो इन 45 विश्वविद्यालयों में ही आप एडमिशन ले सकते हो। फिर है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ में है और जगह का नाम है बिलासपुर, 1983 में इसकी स्थापना हुई। फिर है तेजपुर विश्वविद्यालय, असम के तेजपुरा शहर में है और 1994 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है और प्रयागराज जिले में यह पड़ता है और इसकी स्थापना 1987 ईस्वी में हुई। फिर है विश्व भारती विश्वविद्यालय, पश्चिम बंगाल में है और शांति निकेतन जगह है जहाँ पर यह विश्वविद्यालय बना हुआ है और 1921 में इसकी स्थापना हुई। और डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय, यह मध्य प्रदेश सागर स्थान पर है, 1946 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर है अंग्रेजी और विदेशी भाषा विश्वविद्यालय, यह तेलंगाना के हैदराबाद ज़िले में पड़ता है और 1958 ईस्वी में जो है वो इसकी स्थापना हुई, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अगले विश्वविद्यालयों की तरफ ध्यान देते हैं। फिर है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, ये मेघालय में पड़ती है और जगह का नाम है शिलांग, 1973 में यह बनकर तैयार हुई। फिर है हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय, उत्तराखंड में है और जगह का नाम है श्रीनगर, 1973 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर है हैदराबाद विश्वविद्यालय, तेलंगाना के हैदराबाद शहर में स्थापित हुआ है, 1974 में इसकी स्थापना हुई है। फिर है मणिपुर विश्वविद्यालय, ठीक है, यह इम्फाल जगह पर 1980 में इसकी स्थापना हुई। फिर है पांडिचेरी विश्वविद्यालय, यह पुदुचेरी में राज्य में स्थापित है और 1985 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। फिर है राजीव गांधी विश्वविद्यालय, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर में यह स्थापित है और 1985 में इसकी स्थापना हुई। फिर त्रिपुरा विश्वविद्यालय, यह
अगरतला जगह पर स्थापित है। 1987 में इसकी स्थापना हुई। फिर है असम विश्वविद्यालय। यह असम राज्य के सिलचर स्थान पर बना हुआ है। 1994 में इसको स्थापित किया गया। फिर है नागालैंड विश्वविद्यालय। यह लुमामी जगह पर बना हुआ है। 1994 में इसको स्थापित किया गया। फिर है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। यह महाराष्ट्र वर्धा जिले में स्थापित है और यह 1997 ईस्वी में इसकी जो है स्थापना हुई थी। फिर है मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय उर्दू विश्वविद्यालय। यह तेलंगाना के हैदराबाद में बना हुआ है। 1998 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। फिर है मिजोरम विश्वविद्यालय। यह आइजोल में स्थापित है और 2000 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। अगला है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय। मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक जगह पर स्थापित है। 2007 में जो है इसको स्थापित किया गया था। फिर है सिक्किम विश्वविद्यालय। यह सिक्किम राज्य के गंगटोक में स्थापित है और 2007 में इसको स्थापित किया गया। फिर दक्षिण बिहार का केंद्रीय विश्वविद्यालय। यह बिहार राज्य के गया जिले में स्थापित है। 2009 में इसकी स्थापना हुई। फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय। यह बिहार के समस्तीपुर जिले में पड़ता है और 1905 से 2016 तक जो है इसको स्थापित किया गया। राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश तिरुपति में 1956 से 2020 में इसको स्थापित किया गया। फिर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृति विश्वविद्यालय। यह दिल्ली में है और नई दिल्ली में यह पड़ता है। 1962 में इसको स्थापित किया गया और नवीनकरण 2020 में इसका किया गया। अगला जो विश्वविद्यालय है केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, तो यह नई दिल्ली में स्थापित है। 1970 में इसको स्थापित किया गया और 2020 में इसका नवीनकरण किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। 1985 में इसको स्थापित किया गया। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय मणिपुर इम्फाल में 1993 में इसको स्थापित किया गया। भारतीय समुद्री विश्वविद्यालय तमिलनाडु में और तमिलनाडु के चेन्नई जिले में इसको स्थापित किया गया और 2008 में इसकी स्थापना हुई। गुजरात के केंद्रीय विश्वविद्यालय यह है गांधीनगर 2009 में स्थापित किया गया। हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय महेंद्रगढ़ 2009 में स्थापित किया गया। हिमाचल प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला स्थान पर जो है इसको स्थापित किया गया 2009 में। ठीक है, तो यह सारे विश्वविद्यालय आपको याद रखने हैं। इनमें आप CUET एग्ज़ाम के ज़रिए जो है एडमिशन ले सकते हो और महत्वपूर्ण जानकारी आपको देंगे। ठीक है, तो अगले जो विश्वविद्यालय हैं वो कौन से हैं? फिर है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, तो यह है श्रीनगर में 2009 में स्थापित हुआ। फिर झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय रांची में 2009 में स्थापित किया गया। कर्नाटक केंद्रीय विश्वविद्यालय कलबुर्गी 2009 में स्थापित किया गया। केरल के केंद्रीय विश्वविद्यालय कासरगोड 2009 में स्थापित किया गया। ओडिशा के केंद्रीय विश्वविद्यालय उड़ीसा में कोरापुर स्थान पर 2009 में स्थापित किया गया। पंजाब के केंद्रीय विश्वविद्यालय बठिंडा 2009 में स्थापित किया गया। राजस्थान के केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है अजमेर 2009 में स्थापित किया गया। ठीक है, आगे देखते हैं और कितने विश्वविद्यालय हमारे रह गए हैं। फिर है तमिलनाडु
केंद्रीय विश्वविद्यालय तिरुवरुर 2009 में स्थापित किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा 2010 में इसको स्थापित किया गया। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय यह नई दिल्ली में 2010 में स्थापित किया गया। जम्मू का केंद्रीय विश्वविद्यालय जो जम्मू में 2011 में स्थापित किया गया। राजीव गांधी उड्डयन विश्वविद्यालय जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली ज़िले में 2013 में स्थापित किया गया। फिर है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के झांसी ज़िले में 2014 में स्थापित किया गया। फिर है महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार मोतिहारी 2016 में इसको स्थापित किया गया। अब हमारे 3 विश्वविद्यालय और बच चुके हैं। 42 विश्वविद्यालयों का हमने परिचय कर लिया है। फिर है राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर राज्य के इम्फाल 2018 में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय यह आंध्र प्रदेश राज्य के विजयनगरम 2019 में स्थापित किया गया। आंध्र प्रदेश के केंद्रीय विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश अनंतपुर 2009 में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, तो यह 45 विश्वविद्यालय अपने अपने विद्यालयों के अनुसार एडमिशन के लिए भी परीक्षा करवाएंगी। जैसे किसी को जिस विषय से संबंधित पढ़ाई करनी है उसी के आधार पर यह परीक्षा निर्धारित करेंगी। यानी जब आपने CUET का एग्ज़ाम जो है पास कर लिया, फिर आपको एडमिशन लेने के लिए जिस भी आपको विश्वविद्यालय में एडमिशन लेना है तो उसका भी आपको एडमिशन के लिए परीक्षा देनी होगी। वो अलग अलग विश्वविद्यालय अपने अनुसार परीक्षा लेंगे। ठीक है, चलिए, तो CUET एग्ज़ाम आवेदन की तिथि। ठीक है, तो इच्छुक एवं पात्र उम्मीदवारों को CUET की वेबसाइट पर जाकर जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार आयोजित किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटीज़ एंट्रेंस टेस्ट CUET की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसके आवेदन की अंतिम तारीख जो है 7 मई 2022 है। ठीक है, तो मित्रों, जो ये CUET की जो परीक्षा है यह कौन ले रहा है, तो NTA ले रहा है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। ठीक है, चलिए, तो CUET UG में प्रवेश के लिए आवेदन कैसे करें। तो UG प्रवेश के लिए छात्रों को नई आधिकारिक वेबसाइट, ठीक है, पर जाना होगा। यह आपको वेबसाइट दिख रही है। नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक भी दे दिया जाएगा जहां से आप सीधे ही आवेदन कर सकते हो। ठीक है, फिर है होम पेज पर नया पंजीकरण लिंक पर क्लिक करें। फिर सभी विवरण देकर खुद को पंजीकृत करें और फिर CUET UG प्रवेश आवेदन पत्र भरना शुरू करें। पूछे गए दस्तावेजों को अपलोड करके और आवेदन शुल्क का भुगतान करें यदि कोई हो। फिर है सबमिट करने के बाद भविष्य के संदर्भ के लिए CUET आवेदन पत्र का प्रिंट लेना न भूलें। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये जो प्रिंट आपके पास रहेगा इससे ही आपका एडमिशन होगा। फिर है NTA द्वारा आज CUET 2022 सूचना बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। वहीं दिल्ली विश्वविद्यालय ने एडमिशन की पॉलिसी जारी कर दी है। साथ ही कई कोर्स के लिए पात्रता के बारे में भी जानकारी दे दी है। हालांकि अभी कई विश्वविद्यालयों में एडमिशन संबंधी जानकारी आनी बाकी है। कई चीज़ें पर स्पष्टता
की प्रतीक्षा है। छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे CUCET UG अपडेट के लिए वेबसाइट पर विजिट करें। आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के साथ साथ संभव जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। ठीक है, तो आप इस वेबसाइट पर जो है वो सूचना प्राप्त कर सकते हो। इस वेबसाइट पर जाकर आप देख सकते हो। CUET का आयोजन देश भर के केंद्रीय विश्वविद्यालयों में स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए किया जाएगा। परीक्षा स्नातकोत्तर प्रवेश के लिए भी है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा होगी। ठीक है, तो जो आपको स्नातकोत्तर में प्रवेश लेना है उसके लिए भी आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। CUET का एग्ज़ाम जो है वो देना होगा और कंप्यूटर यानी ऑनलाइन यह परीक्षा होगी और यह 13 भाषाओं में होगी, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, असमिया और पंजाबी जो है भाषा शामिल है। NTA द्वारा अभी परीक्षा की तारीखों का ऐलान नहीं किया गया है। परीक्षा का आयोजन जुलाई के पहले और दूसरे हफ्ते में किया जा सकता है। ठीक है, तो जो परीक्षा होगी उसकी जानकारी भी आपको मिल जाएगी। आप जो लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिखूँगा, जो डालूँगा, उस लिंक को आपको क्लिक करके सारी जानकारी भी प्राप्त हो जाएगी। आवेदन भी हो जाएगा और किस तारीख को आपकी परीक्षा होगी, कैसे आवेदन करना है, वो सारी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपको उस लिंक पर जाकर मिल जाएगी। ठीक है, तो यह सारी बातें आपको याद रखनी है। चलिए आगे चलते हैं। फिर है दोस्तों CUET आवेदन पत्र 2022। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के लिए पंजीकरण करने के लिए उम्मीदवारों को CUET पंजीकरण 2022 पूरा करना होगा। CUCET 2022 आवेदन पत्र को पूरा करने के लिए नीचे दिए गए निर्देशों का पालन करें। तो हम कुछ निर्देश आपको बताएंगे, उन निर्देशों का पालन करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको CUET का पंजीकरण यानी आवेदन करना है तो। ठीक है, तो चलिए उन निर्देशों की तरफ चलते हैं। वो क्या निर्देश हैं? तो पहला चरण है CUCET की आधिकारिक वेबसाइट पर CUCET आवेदन पत्र 2022 भरें। चरण दूसरा है कार्यक्रम के लिए आवेदन करने के लिए ऑनलाइन आवेदन भरें, बटन पर क्लिक करें। तीसरा चरण है क्लिक करने के बाद उम्मीदवारों के पास कार्यक्रमों के लिए 3 विकल्प होंगे, UG, PG और RP। आप जिस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसके लिए लिंक का चयन करें। ठीक है, तो ये सारी जानकारी आपको याद रखनी है। और महत्वपूर्ण बात बताता हूँ आपको कि कुछ विद्यार्थियों के मन में शंका थी कि हमें तो PG में एडमिशन लेना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है, तो उसके लिए कौन सी प्रक्रिया से गुजरना होगा, क्या करना होगा। तो दोस्तों, चाहे आपको ग्रेजुएशन में लेना है या पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है, ठीक है, उन सभी में आपको इस प्रक्रिया से गुजरना होगा। CUET का जो एग्ज़ाम है वो देना होगा। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं है, इस आवेदन से भी आप PG में एडमिशन ले सकते हो। चौथा चरण है स्क्रीन पर आपके द्वारा पंजीकृत कार्यक्रम, आपका नाम, एक वैध ईमेल पता, फ़ोन नंबर, जन्म तिथि और सत्यापन कोड जैसी जानकारी दर्ज करके पंजीकरण प्रक्रिया समाप्त करें। पांचवा चरण है एक बार सभी जानकारी दर्ज करने के बाद आवेदन संख्या और पासवर्ड का उत्पादन किया जाएगा और प्रदान किए गए ईमेल पते और सेल फोन नंबर पर ईमेल किया जाएगा। ठीक है, तो
जब आप इस सारी प्रक्रिया से गुजरोगे, सारी प्रक्रिया आप पूर्ण कर लोगे, तो आपके जो ईमेल आईडी है उस पर आपको मैसेज कर दिया जाएगा या फ़ोन नंबर पर आपको जो है वो मैसेज कर दिया जाएगा, संदेश भेज दिया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला चरण है अपने आवेदन संख्या और पासवर्ड के साथ लॉग इन करें और अपनी लॉगिन जानकारी जैसे आपका नाम, शैक्षणिक योग्यता और संचार पता दर्ज करके आवेदन पत्र को पूरा करें। फिर है निर्दिष्ट आयाम के अनुसार अपना फ़ोटो या हस्ताक्षर अपलोड करें। फिर है 8वां, परीक्षा केंद्रों का चयन करें और इनपुट करें। पसंद के क्रम में परीक्षा केंद्रों का चयन करें और दर्ज करें। फिर है 9वां चरण, ऑनलाइन आवेदन जमा करने और लागत का भुगतान करने के बाद पंजीकृत ईमेल पते और मोबाइल नंबर पर एक स्वचालित ईमेल और SMS दिया जाता है। यानी इन सब प्रक्रिया के बाद आपको एक ईमेल भेजा जाएगा। ठीक है, उसमें आपका जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं और क्या करना होगा आपको। फिर है CUET पंजीकरण शुल्क 2022। तो क्या शुल्क रहने वाला है? ठीक है, तो CUCET 2022 के लिए आवेदन शुल्क का भुगतान किसी भी शाखा से डेबिट, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या SBI बैंक चालन के माध्यम से किया जा सकता है। ठीक है, उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन लागत का भुगतान करने का विकल्प है। यानी आप बैंक में भी शुल्क जमा कर सकते हो और ऑनलाइन अपने फ़ोन से भी जमा कर सकते हो। भारत सरकार नीतियों का पालन करते हुए GST और अन्य कर लाए जाएंगे। बैंक नीचे दी गई तालिका से आप प्रति श्रेणी CUET पंजीकरण 2022 शुल्क देख सकते हैं। ठीक है, तो श्रेणी और CUET 2022 आवेदन शुल्क। ठीक है, तो आम जो विद्यार्थी हैं तो उनका शुल्क रहने वाला है 800। अन्य पिछड़ा वर्ग जो है उनका भी शुल्क क्या रहने वाला है? 800 रुपये। फिर है अनुसूचित जाति, जिनका शुल्क जो है वो 400 रुपये रखा हुआ है। फिर है अनुसूचित जनजाति, जिनका शुल्क भी 400 रुपये रखा हुआ है। EWS, जिनका 800 रुपये शुल्क रखा हुआ है। और लोक निर्माण, इनका शुल्क भी जो है वो 400 रुपये है। तो यह शुल्क भी आपको याद रखना है अपना कि आपका शुल्क कितना जाएगा, तो आप यह देख सकते हो। ठीक है, तो इसके अनुसार भी आपको शुल्क का भुगतान करना है जिस भी श्रेणी में आप आते हो। ठीक है, फिर है इन दस्तावेजों की पड़ेगी ज़रूरत। तो क्या क्या आपको क्या क्या दस्तावेजों की ज़रूरत पड़ने वाली है इस CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए? तो पहला है कक्षा 12वीं का जानकारी, यानी 12वीं की जो मार्कशीट है आपकी उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। फिर 10वीं के अंक और इससे जुड़ी जानकारी भी आपको उसमें भरनी पड़ेगी। माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको जमा करना होगा। फिर है जाति प्रमाण पत्र अगर लागू हो तो। ठीक है, तो यह भी आपको लगाना पड़ेगा। स्कैन फ़ोटो और हस्ताक्षर ये भी आपको अपलोड करने होंगे। और एक वैध पहचान पत्र, आधार कार्ड है, पहचान पत्र है, या जिससे भी आपकी पहचान होती है वो एक दस्तावेज भी आपको जो है आवेदन करने के समय लगाना होगा। ठीक है, कैसे करना होगा आवेदन, तो इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट जो आपको दिख रही है इस पर जाना है। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब होम पेज पर दिखाई दे रहे न्यू रजिस्ट्रेशन के लिंक पर क्लिक करें। फिर
अब मांगी जा रही जानकारी को दर्ज करें और निर्देशानुसार आवेदन पत्र को भरें। अब जरूरी दस्तावेजों को अपलोड करें और सबमिट करें। आगे की ज़रूरत के लिए आवेदन पत्र को डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकलवा लें। ठीक है, तो इसका प्रिंट आपको अपने पास रखना है निकलवा कर, क्योंकि जब आप एडमिशन लेने जाओगे तो यह प्रिंट आपका काम आएगा। इसके बिना आपको एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि इस आवेदन में जो है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर रहेगा। उस रजिस्ट्रेशन नंबर से ही आपको जो है एडमिशन मिलेगा और वही रजिस्ट्रेशन आपका ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन में चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे और जानकारी प्राप्त करते हैं। फिर है किस प्रकार के प्रश्नों का होने वाला है CUET एग्ज़ाम, यानी किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, कैसे कैसे जो परीक्षा है वो कैसे रहेगी, क्या पैटर्न रहेगा इसका। ठीक है, तो परीक्षा आयोजित करने वाली संस्था जो है राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA करवाएगी। ठीक है, परीक्षा का नाम CUET 2022 केंद्रीय विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, यानी जो केंद्र विश्वविद्यालयों के अंतर्गत जो 45 विश्वविद्यालय आते हैं इसके द्वारा उसमें ही आपको जो है एडमिशन मिलेगा। फिर है पंजीकरण तिथियां, तो मार्च से अप्रैल 2022 से यह शुरू हो जाएगा और परीक्षा तिथि मई, और परीक्षा का उद्देश्य प्रवेश परीक्षा, यानी एडमिशन लेना है आपको तो प्रवेश परीक्षा इसका उद्देश्य हो गया। पाठ्यक्रम की पेशकश, तो UG पाठ्यक्रम रहेगा। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको एडमिशन लेना है तो जो ग्रेजुएशन है उसका पाठ्यक्रम रहने वाला है। अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 12वीं का 11वीं का भी नहीं दोस्तों, केवल और केवल 10+2 यानी 12वीं का सिलेबस ही आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और कुल सवाल जो रहने वाले हैं पेपर 1 में 125 प्रश्न रहेंगे और पेपर 2 में 100 प्रश्न रहने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, और प्रत्येक प्रश्न वहन करना होगा और प्रत्येक प्रश्न हल करने के जो है वो 4 अंक आपको मिलेंगे। और इसमें निगेटिव मार्किंग भी रहेगी, नकारात्मक अंकन भी रहेगा। ठीक है, वो कितने % रहेगा इसकी जानकारी अभी हमको नहीं मिली है। ठीक है, और समय जो रहेगा इसका वो 2 घंटे का रहेगा। पोस्ट का प्रकार जो रहेगा पाठ्यक्रम, जैसा कि मैंने बताया ग्रेजुएशन में लेना है तो 12वीं का पाठ्यक्रम रहने वाला है, और पोस्ट ग्रेजुएशन में लेना है तो ग्रेजुएशन का पाठ्यक्रम आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, और सिलेबस PDF आपको प्राप्त करनी है तो आप इस लिंक पर जाकर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको यह लिंक मिल जाएगा। ठीक है, किस प्रकार के प्रश्नों का होने वाला है CUET एग्ज़ाम, तो राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA द्वारा वर्ष 2022 में पहली बार आयोजित किए जाने वाले कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट CUET की आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी है। इसके आवेदन की अंतिम तिथि 7 मई 2022 है। इस पात्रता परीक्षा को पास करने के बाद अब सभी राज्यों के छात्र छात्राओं को सीधे एकल विंडो के जरिए देश की जानकारी मनी केंद्रीय यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम में किसी भी राज्य से इंटरमीडिएट